आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री चौथे अध्याय के 16वें वचन से है। क्योंकि परमेश्वर आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पोलैंड देश में एक नौजवान जो जहरीली मृत्यु की यातना कक्ष में था, वहां से भागकर कब्रिस्तान के एक खाली कब्र के अंदर जाकर छुप गया। हिटलर की खूनी नासी सेना से डरकर कुछ यहूदी पुरुष और स्त्रियां भी जाकर उस गड्ढे के अंदर छुपे हुए थे। यहूदी लड़का जिस समय वहां पर छुपा हुआ था, उसने कई गीतों को लिखा। तो नौजवान जिस गड्ढे में छुपा हुआ था, उसके बगल के गड्ढे में ही एक स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस लड़की को एक बेटा पैदा हुआ था। उस कब्रिस्तान में काम करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर उस बच्चे को अपने हाथों में उठाकर ऊंची आवाज में उसके लिए प्रार्थना की। हे हमारे परमपिता, क्या अंत में आपने हमारे लिए मसीहा को भेजा है, क्योंकि एक कब्र के अंदर से मसीहा ही पैदा हो सकता है, करके उन्होंने प्रार्थना किया। इस घटना को उस नौजवान ने एक गीत के रूप में लिखा है। लेकिन उन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि पहली शताब्दी में ही मसीहा का जन्म हो चुका है और उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और कब्र में से वो सीधा स्वर्ग चले गए। और ये बात कभी ना बदलने वाली एक अद्भुत सच्चाई है। प्रिय लोगों, हमारे लिए भी कब्र में से एक नया जन्म है, जिसके बारे में पौलुस पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 52वें वचन में कहते हैं कि क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दा अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे, करके पौलुस ने कब्र में से हमारे नए जन्म के बारे में यहाँ पर वर्ण किया है। मार्टिन लूथर को भी इस बात पर विश्वास था, इसीलिए इस विषय पर उन्होंने कहा है कि मैं जब कब्र में सोया हुआ होऊंगा तो यीशु मसीह आकर मेरे कब्र को खटखटाएंगे और मुझसे कहेंगे कि मार्टिन उठ जाओ। मैं वहां से उठ जाऊंगा और जब यीशु मसीह आएंगे तो उनमें आनंदित होकर मैं खुशियां मनाऊंगा, करके उन्होंने कहा है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या आज आपके अंदर ये विश्वास है कि एक दिन आप भी मार्टिन लूथर की तरह कब्र में से जीवित दोबारा उठेंगे? जी हाँ, जब परमेश्वर स्वर्ग से उतरेंगे, अपनी ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तब हम मुर्दों में से जी उठेंगे, करके हमें निश्चय होना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को जीवित उठाकर उन्हें अपने साथ रहने के लिए बादलों में लेकर जाएंगे। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। परमेश्वर आप ही उनके आने तक उनकी पवित्रता में हमें सुरक्षित रखे और अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।